कार्य जो कर रहा है इस बारे में बताइए। गुरुकुल अभी ये फाउंडेशन में आई एम वन ऑफ द डायरेक्टर एंड पूरा आर्किटेक्ट बोला गुरुकुल फाउंडेशन करने का, वो मेरी वाइफ ने ही इनिशिएटिव लेके किया हुआ है। आई एम एज अ सपोर्टर जस्ट सपोर्टिंग हर इन फुलफिलिंग द ड्रीम्स, ओके। और सोसाइटी को कुछ रिटर्न पे देना है, वो हमको ऐसा था कभी से कि कुछ देना है हमको रिटर्न में। तो दिस इज वन ऑफ द वे वी हैव स्टार्टेड। ये बहुत बड़ी बात है, आप महिला को सपोर्ट कर रहे हैं और मैडम जो है बहुत सारी महिलाओं को सपोर्ट कर रही है, उनको नई दिशा दिखा रही है, एक नई दिशा जो कि टैग लाइन भी है। जी मैम, क्या आप बोलना चाहेंगे? जी वेल, दिस डॉक्टर जिग्ना देसाई, आई एम फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ एक नई दिशा गुरुकुल फाउंडेशन। सो बेसिकली ये मैंने पेंडेमिक के टाइम स्टार्ट किया था 2020 में। तो जैसे जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको लीगली रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि कभी भी कोई भी काम अगर हम ऑफिशियली करते हैं तो हमेशा गवर्नमेंट को भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो मैंने इसका प्रॉपरली लीगली ऑफिशियली रजिस्टर्ड किया सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिसके थ्रू हम आगे बढ़ के, क्योंकि मेरा बचपन से मिशन यही था कि बस लोगों की सेवा करें। जब से मैं छोटी थी तब से मेरा एम्बिशन यही था कि लोगों की सेवा करें, लेकिन तभी मुझे पता नहीं था ये कैसे होगा। तो मैं बस थैंक्स कहना चाहूँगी, यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर ने मुझे एक ज़रिया दिया, और इसके थ्रू, मेरे गुरुकुल के थ्रू मेरे हस्बैंड का भी सपोर्ट है, मेरे फैमिली का सपोर्ट है, एंड अबाउ ऑल माय गुरुकुल टीम, मेरे गुरुकुल टीम के जो सारे मेरे मेंबर्स हैं, उनके बिना ये इवेंट पॉसिबल ही नहीं था, उनके सपोर्ट के बिना। सो मैं मेरे टीम को बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहती, थैंक्स फॉर स्टैंडिंग विथ मी। और इतना बड़ा आयोजन हमने किया, और बस आगे हमारी यही इच्छा कि लोग आए, हमें सपोर्ट करें, और इसके माध्यम के थ्रू हम जैसे ओल्ड एज होम्स है, या फिर गर्ल्स एजुकेशन है, या कैंसर पेशेंट्स है, आगे बहुत सारे हमारे मिशंस है। सो देखते आगे आगे जैसे जैसे ईश्वर हमें हेल्प करता है, वैसे हम आगे आगे लोगों की हेल्प करेंगे। अगर मैम कुछ जानकारी दे दी कि आपने जैसे बताया कि पेंडेमिक में शुरू किया आपने कार्यक्रम, किस प्रकार से आपने लोगों की सेवा की, किस प्रकार के लोग आपके पास आए हैं, थोड़ा बताइए। जी, बेसिकली मैं इसके अलावा कहना चाहूँगी, मैं खुद बाई प्रोफेशन में स्पिरिचुअल कोच हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, रेकी हीलिंग करती हूँ, टैरो न्यूरोलॉजी, सारी चीज़ें करती हूँ। तो जब पेंडेमिक का टाइम था तभी हमने एक ग्रुप बनाया, तो उसके थ्रू मैं लोगों को मेडिटेशन भी करवाती थी कि कोविड के टाइम में सब लोग फ्रस्ट्रेटेड थे घर में बैठ बैठ के, तो उनको बताती थी कि आपको पैनिक नहीं होना है, घर पे बैठ के भी बहुत सारी चीज़ें की। और हमने कुछ कुछ जगह पे जाके लोगों की हेल्प की थी, जैसे स्लम एरियाज़ वगैरह, तो वहाँ पे जाके, जैसे स्पेशली मेरा हमेशा से झुकाव जो मेरा था ओल्ड एज होम की तरह ज़्यादा था, तो वो हमने जाके किया। और काफ़ी हमने इनडायरेक्टली भी NGOs को सपोर्ट किए, हमने NGOs में जाके डोनेशन किया, जैसे अम्ब्रेलाज हो गई, या सैनिटाइजर्स बहुत तभी ये थे, तो वो हमने डोनेट किया है। तो हमारे पास इतना कुछ, हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ज़्यादा नहीं निकाले, बट आइंदा हम ध्यान रखेंगे कि फ़ोटो भी खींच के रखेंगे कि आगे हम लोगों तक पहुंचा सकेंगे कि हमने क्या क्या काम किए हुए। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे बहुत कुछ करना है, तो बस करते रहेंगे सबके सपोर्ट के साथ। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जब घर की महिला है, अगर बाहर के मतलब सोशल वर्क कर रहे हैं, तो सोशल वर्क में बहुत टाइम चले जाता है, तो आप किस प्रकार से उन्हें समय दे रहे हैं या उनको सपोर्ट कर रहे हैं? अभी सबसे बेस्ट पार्ट ये हुआ पैंडेमिक में, वर्क फ्रॉम होम, तो घर पे ही रहना था तो कुछ ऑप्शन भी नहीं था, तो वो इस तरह से कभी कभी इसका आयोजन, कुछ प्रोग्राम होता था तो उसको सेवा करना पड़ता, जाना पड़ता था, तो मैं घर पे बैठ के, चलो मेरे दोनों डॉटर हैं तो संभाल लेते थे, एक दूसरे को बैलेंस करके चल रहे थे, ऐसा करके गाड़ी अभी तक हमारी चली। या मैं ऑफ कोर्स सबसे पहला सपोर्ट मेरे हस्बैंड का है। देखो, एक लेडी की लाइफ में, वुमन की लाइफ में, वो अकेली नहीं उड़ सकती है। अगर जब तक उसके हस्बैंड का या फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा, तब तक अगर इनकी परवानगी, ये सपोर्ट नहीं होता, तो मैं बाहर यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। प्लस मेरी मदर इन लॉ, जिनका मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूँ, वो आज घर पे हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वो यहाँ तक नहीं आ पाई, तो उनको भी थैंक्स बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो काफ़ी उनका सपोर्ट रहते, तभी मैं इतना बाहर निकल के काम कर सकती हूँ, और मेरे बच्चे, और ऑफकोर्स इनका सपोर्ट है, तभी मैं आज यहाँ पे आपके सामने हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, कुछ जरूरतमंद लोग अभी भी हैं और होंगे भी, अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें, आपसे संपर्क करना चाहें, किस प्रकार से वो आपसे संपर्क करें, कुछ बता सकें?
जी बेसिकली हमारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये वेबसाइट भी हमने इसकी बनाई है, तो हम इसका भी प्रचार भी, जैसे मैंने कहा ये शुरुआत है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें लेके आनी है, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अभी ये इवेंट के बाद हमें जाके ड्राइव भी करना है, मतलब लोगों के साथ जाके सेलिब्रेशन करना है, ओल्ड एज होम जाना है, बच्चों के साथ जाना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो जो लोग हमारे एनजीओ के साथ जुड़ना चाहते हैं, या जिसको देखो, बहुत लोग दुनिया में जो चैरिटी करते, डोनेशन करते हैं, और मैं तो मानती हूँ कि हम जितना कमाते हैं उसका एटलीस्ट 1% या 10% चैरिटी में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला देता है, तो उसमें से कहीं ना कहीं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो छुपके से भी चैरिटी करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहूँगी, जिन लोगों को डोनेशन करना है, कुछ करना है, या हमारे साथ मिल के आना है, तो हमारे साथ जुड़ के भी ये चैरिटी में ज्वाइन हो सकते हैं। हम सारे अलग अलग जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे वी कैन सपोर्ट ईच अदर, एंड हम लोगों की भी मदद कर सकते हैं जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है। तो हम उनके घरों तक जाके, या स्लम एरिया या बच्चों है, तो वहाँ तक जाके हम उन तक चीज़ें पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो अगर ऐसे स्पॉन्सर्स हैं जो आके डोनेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हम वेलकम करते हैं। मैं माधुरी योगेश गोयल, शिवसेना कॉरपोरेटर हूँ, और आज गुरुकुल फाउंडेशन के तौर पे आज मुझे डॉक्टर जिग्ना देसाई ने यहाँ पे इनवाइट किया है, और गुरुकुल फाउंडेशन के फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी और उनका धन्यवाद भी दूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। आज वुमेंस डे के तौर पर आज बहुत सारी यहाँ पे महिला थी, और वहाँ पे मुझे भी उन्होंने सम्मानित किया। मुझे वहाँ पे स्पीच देने के लिए कहा कि आप थोड़ा सा स्पीच दे दो महिलाओं के लिए, और बहुत अच्छा लगता है कि कम एज में हम बहुत सारे हम लोग ने देखा कि कोई एयर होस्टेस है, कोई यहाँ पे पायलट है, या तो मेरे जैसे कोई पॉलिटिक्स है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे सब वुमेन्स अभी घर पे ही नहीं बैठे हैं, खाना बनाने का, पति को संभालने का, बच्चों को संभालने का, ये छोड़ के अभी ये सब छोड़ के एक एक लेडीज़ अभी खुद के पैर पे खड़ी है, खुद के बदौलत खड़ी है। मैं सभी को हैप्पी वुमेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जी मैम, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? गुरुकुल फाउंडेशन ने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा है महिलाओं के लिए, क्या कुछ बोलेंगे? यार सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर जिग्ना देसाई की, जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा काम करी है। उनका पहले दिन से यही विजन रहा है कि वो औरतों को कैसे अपलिफ्ट कर सकें। वो एफर्टलेसली, सेल्फलेसली इस काम में लगी हुई है, एंड आई थिंक शी इज डूइंग वंडरफुल। शी इज लाइक अ फायर फाइटर, शी इज द फेस ऑफ द रेवोल्यूशन। आप अपने बारे में बताएंगे, आप किस प्रकार से महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए काम कर रही हैं? मैं सच में कहूँ तो हम रोज़ ही कुछ ना कुछ कर रहे होते एक औरत को अपलिफ्ट करने के लिए। मैं रोज़ ही अपने, जैसे मैं मेरी जो हेल्पर है घर पे, उससे हेल्प करती हूँ, उनके जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करती हूँ। तो आए दिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनमें हम लगते हैं, आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें करके ही बहुत बड़ा काम हो जाता है। 8 मार्च को वुमेन डे आ रहा है। हाँ जी। जी, और जिसकी हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल सा प्रोवर्ब कहना चाहूँगी कि व्हेन यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट व्हेन यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट अ फैमिली। तो इस चीज़ को याद रखिएगा और वुमेन को प्लीज़ सपोर्ट करिए, पढ़ाइए, उन्हें अपने बल पे खड़ा होने की थोड़ी सी क्षमता दीजिए। तुम आके बोल देगी मेरे नाम से। जी मैम, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? गुरुकुल फाउंडेशन ने इतना बेहतरीन कार्यक्रम किया है। पहले तो थैंक यू सो मच आप सब मीडिया को, थैंक यू आप सब आए हमारे कवरेज के लिए। माई सेल्फ कविता ओहान, फाउंडर ऑफ कविता's डिज़ाइनर, मैं फैशन मीट्स स्टाइल। मुझे जिग्ना जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देनी है। इतना अच्छा फाउंडेशन जो उन्होंने चलाया है, गुरुकुल फाउंडेशन, जो न्यू है, लेकिन लग नहीं रहा है कि जितना काम इन्होंने आज तक किया है, बड़े बड़े काम नहीं कर सकते हैं इतने। तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस, कीप अप द गुड वर्क, कीप अप द गुड डीड, ऑल द बेस्ट जिग्ना जी, थैंक यू। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? और आपको जो पुरस्कार दिया गया है उस बारे में बताइए। मैं अपने दोस्त जिग्ना देसाई को, डॉक्टर जिग्ना देसाई को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी कि उनका जो गुरुकुल फाउंडेशन है वो आगे बढ़े, बहुत बधाई देना चाहूँगी। और मुझे इस लायक समझा उन्होंने, चीफ गेस्ट के लिए बुलाया, तो थैंक यू सो मच जिग्ना कि आपने इस लायक समझा है। मैं नंदी गुप्ता, मिसेस भारत आइकॉन, मिसेस इंडिया 2019, और इस प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। मैं आई हूँ, मुझे मतलब इतना सम्मान मिला है, अच्छा फील कर रही हूँ। क्या वो क्वेश्चन कर रही हैं, आंसर कर रही हूँ। जी मैम,
वुमेन डे आने वाला है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी कि नारी शक्ति सबसे महान और हर किसी को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए लाइफ में। अभी वो दुनिया नहीं है महिलाओं की, घर के अंदर है, अभी कुछ ना कुछ अगर घर में है या बाहर है तो कुछ ना कुछ कर ही रही है और ज़रूर करना चाहिए। मैं सब सारे इंडिया की सब और इंटरनेशनल सब लेडीज़ के लिए हैप्पी वुमेंस डे बोलना चाहूँगी। ये मैम क्या कुछ बोलना चाहेंगे? गुरुकुल फाउंडेशन ने महिलाओं के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम किया। गुरुकुल फाउंडेशन आज उन्होंने वुमेंस डे पे एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम आयोजित किया। वो सच एन ऑनर कि मैं इस प्रोग्राम में थी। विभिन्न क्षेत्र से सब लेडीज़ आई थी अपने टैलेंट को बताने के लिए और हमने उन सारे लेडीज़ को उनके टैलेंट के लिए, उनके अचीवमेंट के लिए अवार्ड्स दिए। एक बहुत गर्व की बात है कि एक लेडी जब दूसरे लेडीज़ को बुलाकर, एक महिला दूसरे महिलाओं को बुलाकर एक ऐसा प्रोग्राम आयोजित करती है, वो इतना कुछ दुनिया को बता रही है कि हर औरत जो घर पर बैठी है वो कुछ ना कुछ कर रही है। सो इट वॉज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल शो। जैसे कि हमने देखा, आपने इस कार्यक्रम को बहुत ही संगीत में बनाया, बहुत अच्छा समा बनाया है, होस्ट भी किया है आपने। हाँ, मैं आज इस प्रोग्राम की होस्ट थी, सिंगर थी, गेस्ट ऑफ ऑनर थी। मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। सिंगिंग ऑफ कोर्स आई एम अ सिंगर, बट आज एंकर बनकर भी मैंने बहुत अलग समा बांधा। लोग बहुत खुश हुए और मुझे लगता है कि आज का हमारा प्रोग्राम बहुत सुपर डुपर हिट हुआ है। एंड बीइंग द गेस्ट ऑफ ऑनर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू फेलिसिटेट लॉट ऑफ अदर वुमेन। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जब दोनों चीज़ें एक साथ आपने बनाती है, सिंगिंग कर रही हैं, आप होस्टिंग भी कर रही हैं। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है बिकॉज जब आप सिंगिंग करते हैं, आप गाए, आपने अपनी कला दिखाई और आप चले जाते हैं। लेकिन जब आप एक होस्ट होते हैं, जब आप एक 5 घंटे का शो पूरी तरह से होस्ट करते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक ऐसा माहौल बना कर रखना पड़ता है कि कोई लोग अपनी जगह से उठ ना सके। एक ऐसा ग्रिप बना के रखना पड़ता है कि ताकि ऑडियंस एंटरटेन हो। उसके लिए चाहे आप अच्छी बातें करें, चाहे उनको एंटरटेन करें, और अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो यकीन मानिए वो बहुत भारी गलती मानी जाती है। इसलिए कोशिश यही रही कि पूरे प्रोग्राम में एक अच्छी होस्ट बन सके। अच्छा, ये भी जानना चाहूँगा कि आप सिंगर हैं, कोई ऐसे कुछ गाने आ रहे हैं जो महिलाओं के सशक्तिकरण के 8 मार्च को है महिला दिवस है, उस बारे में अगर कुछ बताना चाहेंगे? मैं महिला दिवस के लिए सिर्फ ये कहूँगी, कोमल है कमजोर नहीं तू, सत्य का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। That is woman power. ज़्यादा सही। ये सर क्या कुछ बोलना चाहें? गुरुकुल फाउंडेशन ने महिलाओं के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम किया है, आपने देखा है, कितना कुछ एंजॉय किया? जी सर, मैं यही बोलना चाहूँगा कि मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और पूरा कार्यक्रम जिस खूबसूरती से किया गया, मैं पहले दिल से सबको फिर से लेते हैं सर, बोला ना आदत कोई बात नहीं। हाँ जी सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? गुरुकुल फाउंडेशन ने महिलाओं के लिए इतना कुछ अच्छा कार्यक्रम किया, आपने देखा, कितना कुछ एंजॉय किया? जी देखिए, मैं इस कार्यक्रम में रविका दुग्गल जी की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और एक कमाल का अनुभव मैंने किया। गुरुकुल फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है पिछड़े वर्ग
की महिलाओं के लिए, तमाम समाज के उन लोगों के लिए जो पिछड़े हैं, जिनको ज़रूरत है सबसे ज़्यादा मदद की, उसके लिए गुरुकुल फाउंडेशन अपना पूरा काम कर रहा है। और उसमें सविका दुग्गल जी तन मन धन से लगी हुई हैं इस काम के लिए। बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी हैं, बहुत अच्छी सिंगर हैं। मैं इनसे पहली बार मिला, लेकिन ऐसा महसूस नहीं होता कि पहली बार मैं इनसे मिल रहा हूँ। मैं बस ये बोलूँगा कि रविका जी आप लगी रहिए ऐसे काम में, ये बहुत ही नेक कामों में आप लगी हुई है, समाज के हित कामों में लगी है। ईश्वर आपको शक्ति दे कि आप और अच्छे से इन सब कामों को कर सकें। थैंक यू सर। आपसे ये भी जानना चाहूँगा, सिंगर है ये हमने देखा, हमने भी सुना है, आपने भी सुना है, आज इतनी अच्छी होस्टिंग करी थी, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? जी बोला ना कि मेरी इनसे कल सिर्फ मोबाइल में बात हुई थी, तो सिर्फ आवाज़ सुनी थी और मुझे बस इतना मालूम था कि मुझे जाना है इनके यहाँ। लेकिन आने के बाद जिस तरह मंच पे इन्होंने मंच को संभाला हुआ था, एंकरिंग के थ्रू, अपनी संवाद के थ्रू, और उसके बाद पता चला एक बहुत खूबसूरत गाती भी हैं। और फिर गाने के अलावा इनकी स्माइल, इनकी बातचीत, इनका पहनावा, इनकी बहुत सारी चीज़ें से मैं मतलब मोहित हो गया हूँ कुल मिला के। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपके काम को देख के काफ़ी लोग मोहित हो गए हैं, बहुत पसंद करते हैं। आने वाला को किस फिल्म में देखेंगे? जी अभी मेरी 18 मार्च को बच्चन पांडे फिल्म रिलीज़ होगी, जिसके राइटर डायरेक्टर है फराज साम जी, और जिसमें और हमारे को एक्टर हैं अक्षय कुमार, अरशद वारसी, अभिमन्यु सिंह, कृति सेनन, जैकलिन फर्नांडिस और पंकज त्रिपाठी, तमाम लोगों के साथ मैं भी उसमें किरदार प्ले कर रहा हूँ। और इसी साल हीरोपंथी 2 भी आ रही है, उसमें भी मैंने किरदार प्ले किया। इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट हैं। मराठी फिल्म डायरेक्टर हैं गजेंद्र अहिरे, जिनकी मैंने बीडी बाकड़ा फिल्म की है। कुछ हमारे FTI के इंडिपेंडेंट फीचर फिल्म में मैंने मुख्य किरदार प्ले किया है, वो आने वाली हैं। इस तरीके से कुछ हैं काम। गुरुकुल फाउंडेशन से जिग्ना मैम को पहले मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। वी आर एडवर्टाइजिंग पार्टनर, मतलब उनका लोगो हमने बनाया। इफ यू कैन सी एंटायर लोगो इज डिजाइन बाय माय एजेंसी। वी आर मैगजीन पार्टनर एंड आई एम थैंकफुल टू हर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो आपको डिजाइनिंग के लिए अवार्ड भी दिया गया? मैगजीन के लिए दिया गया। अच्छा, 8 मार्च को वुमेन डे आ रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? 8 मार्च को वुमेंस डे आ रहा है। अक्रॉस माई मैगजीन मोस्टली हमने 90% कवरेज वुमेंस का ही किया है। एंड ऑफ कोर्स द नेम इटसेल्फ सेज आइकॉनिक शक्ति। शक्ति मीन्स शिव शक्ति हम जिसको बोलते हैं, द पावर ऑफ वुमेन। सो येस, इट इज़ अमेजिंग टू फीचर ऑल द स्टोरीज अक्रॉस ग्लोब फॉर आवर मैगजीन। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? गुरुकुल फाउंडेशन का शानदार आयोजन किया है और आपने किस कैटेगरी में अवार्ड दिया? मुझे एंटरटेनमेंट कैटेगरी में अवार्ड दिया है। इट्स ऑल्सो इन एजुकेशन। सो डीजे, आई एम डीजे धुन, तो मेनली तो डीजे आर्टिस्ट के लिए दिया है। और ऑल्सो आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ऑल्सो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर। जो गुरुकुल ने एक महिला को अपॉर्चुनिटी दिया है, गेस वुमेन डे इज सो नियर एंड दिस इज सच अ ह्यूज प्लेटफॉर्म फॉर अ वुमेन टू शोकेस देयर टैलेंट एंड बी फेलिसिटेटेड। इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं, लाइक इतना वुमेन्स डे के लिए इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। So very, very, very thankful. Thank you. My Namgar and I am a singer. I am very privileged and honored to be a part of this organization for a good cause. और मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटी सिंगर्स के साथ गाया और स्टेज शोज करती हूँ। और मेरे 2 वर्जन के म्यूजिक एल्बम भी आए हैं फ्रॉम अल्ट्रा म्यूजिक भक्ति चैनल। जो मैंने रिलीज किया बाबा साई ना कुछ ना कुछ तेरे बस पंचभूतों को करके वश में आगाज लीला जगाए जग में जल के दीप जलाए विपदा भक्तों की गाए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। साई तुम्हारा
हजारों हार लगने तुम्हारा साथ। ओम साई राम, ओम साई राम। My name is Bhupali Ashok Raut and I'm founder of Adishri Energies. I was an ex-banker. I have worked with multinational bank for almost 19 years and right now I'm into specialty. Today I was being felicitated by एक नई दिशा गुरुकुल फाउंडेशन जिसका लोगो एनालिसिस मैंने कराया है एंड आई वुड बी फर्स्टली आई वुड लाइक टू दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू थैंक प्रियंका बिकॉज ये जो लोगो बनाया है वो एडवर्टाइजिंग में बनाया है और इसका एनालिसिस मैंने किया हुआ है। वी बी इन स्पिरिचुअलिटी हमें काफ़ी सारे कनेक्शंस डिवाइन कनेक्शंस करके इन स्पिरिचुअल टर्म्स ये लोगो बनाया है। सो दिस इज़ एन अमेजिंग थिंग। इसकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि लाइक आई फील आई रिकमेंड everybody that जो कोई भी बिजनेस ग्रुप है वो एक स्पिरिचुअल तरीके से उसको ग्रो करे बिकॉज दिस यू कैन फ्लरिश योर बिजनेस मोर, यू कैन टेक द डिवाइन ब्लेसिंग्स। सो आई रिकमेंड दिस दैट कि इस टाइप के लोगो आप ज़रूर बनाएं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो आज अवार्ड शो हुआ तो जस्ट कंग्रेचुलेट ईच एंड एवरी वुमन, हैप्पी वुमेंस डे फर्स्टली एंड फॉर दिस privileged award I would like to thank Jigna ma'am and for giving me this opportunity. मेरा जो Adishri Energies है वो है it's basically for the self healers. तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि like it's a human empowerment, so you have to raise your energy high, you have to vibrate high और अपनी energies आप high रखिए तो definitely universal blessings आप पे हमेशा shower करते रहेंगे। So God bless। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।